हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव पर आप सभी का स्वागत है। तो यह क्वेश्चन पेपर आसाम बोर्ड क्लास 10th का है। डेट मीन्स सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2020 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। और 2020 का जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, इस पेपर में कुछ ऐसे मस्ट कॉमन क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस पेपर को आप बहुत ही ध्यान से सोल्व कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर इम्पोर्टेंट वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2020 सेबा HSLC एग्जामिनेशन जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, साइंस का क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स का MCQ आता है। 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आएगा, डेट मीन्स 10 मार्क्स के लिए। सो यह 10 क्वेश्चन क्या होगा, यह MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच क्वेश्चन गिवन बिलो 4 आंसर्स आर गिवन, आउट ऑफ 4 ओनली 1 आंसर इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मीन्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को हमें लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 1 का A, 10 ml NaOH सोल्यूशन है, जो यह क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स यह क्या है, बेस है, न्यूट्रलाइज करता है 8 ml सोल्यूशन ऑफ HCl। HCl क्या है, एसिड है। तो देखिए, 10 ml NaOH जो बेस है वह 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है। हम जानते हैं कि बेस एंड एसिड रिएक्ट ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। मीन्स जब बेस एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ बताना है कि 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml HCl की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए, हमें 10 ml NaOH, 10 ml जो NaOH है वह 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, जब 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है तो हमें बताना है कि 20 ml NaOH, मीन्स यह 10 से क्या हो गया, 20 हो गया, मीन्स डबल हो गया। 10 से क्या हो गया, 20, मीन्स 10 into 2 हो गया, 20 ml हो गया। सो यह 10 से 20 हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया, तो यह भी क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो 10 2 जा 20 हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16। डेट मीन्स 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए, तो 10 का ट्वाइस 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 का ट्वाइस 60 ml HCl चाहिए। सो यहाँ हमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 16 ml इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर B देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए, आयरन का फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन मीन्स जिसमें हम लोग खाना को बनाते हैं, उसमें फ्राई करते हैं, तो वह क्या है, आयरन का है, मीन्स लोहे का है। तो उसे रस्टिंग से बचाने के लिए, मीन्स जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा मेथड का अप्लाई किया जाए। तो आप देख सकते हैं, हमें 4 मेथड दिया हुआ है। नंबर 1 अप्लाइंग ग्रीस, नंबर 2 अप्लाइंग पेंट, नंबर 3 अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। जो पेन है उसमें तो हम लोग ग्रीस की यूज करेंगे नहीं, तो वह नहीं हो सकता। अप्लाइंग पेंट, उसमें पेंट भी नहीं लगाएंगे, यह भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो आयरन आर्टिकल जो होता है उसे जंग लगने से बचाने के लिए, फ्रॉम रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिंक का कोटिंग
किया जाता है। सो अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक इज द राइट आंसर। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एटॉम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी केमिकली सिमिलर। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में से किस एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी वाला होगा। तो देखिए यहाँ में 287 दिया हुआ है। सो 7 इज व्हाट, 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो हमें यहाँ भी चेक करना है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कहाँ आ रहा है। मीन्स लास्ट में यहाँ में 7 है, तो यहाँ भी चेक करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इन 4 ऑप्शन में से किसके लास्ट में 7 आता है। तो देखिए यह क्या है, नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बच गया कितना, 5, तो 5 हो गया सेकेंड सेल में। यहाँ देखिए फ्लोरीन है जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में हो गया और बाकी बचा 7, तो 7 हो गया आपका सेकेंड सेल में। यहाँ 15 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 तक हो सकता है, तो 2 + 8 10 हो गया, बचा कितना, 5, सो 5 हो गया आपका थर्ड सेल में। यह आपका 18 है आर्गन, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 होता है, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 होता है, तो 8 और 2 10 हो गया, और थर्ड सेल में भी कितना, लास्ट में कितना बचा, 8 आ गया। सो 2 + 8 10, 10 + 8 18। तो हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और यहाँ हमें क्या चाहिए, लास्ट में 7 चाहिए। डेट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, 7 चाहिए। बट यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 8 है, तो यह तीनों नहीं हो सकता। तो इसके लास्ट में 7 है, डेट मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। सो 287 इस एलिमेंट का केमिकली सिमिलर होगा, कौन सा, फ्लोरीन। सो 2 इज द राइट आंसर। नंबर डी, एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। एनारोबिक रिस्पिरेशन का मतलब अवायवीय श्वसन होता है। कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। मीन्स कोशिका द्रव में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। नंबर ई देखिए, Which of the following disease is caused due to the insufficient secretion of thyroxine hormone? थायरॉक्सिन हार्मोन जब इनसफिशियंट सिक्रेशन नहीं होता है, मीन्स जो पर्याप्त मात्रा में निकलना चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन जब उपयुक्त मात्रा में नहीं निकलता है, मीन्स या तो कम निकलता है या ज़्यादा निकलता है, तो कौन सा बीमारी होने का चांसेस है। सो जब थायरॉक्सिन हार्मोन उपयुक्त मात्रा में नहीं निकलता है तो गोइटर डिजीज हो सकता है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 2, गोइटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ नंबर, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टीटी टॉल, मीन्स टीटी टॉल मीन्स ये क्या हो गया, लंबे पौधे, एंड स्मॉल टीटी ड्रफ मीन्स बौने पौधे, जेनेटिक composition, which type of plants we will obtain in the next generation। मीन्स टीटी जो लंबे पौधे हैं और स्मॉल टीटी जो बौने पौधे हैं, उन दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेंगे वह किस टाइप के होंगे। क्या टॉल एंड ड्रॉप बोथ होंगे, क्या लंबे भी होंगे और बौने भी होंगे, दोनों होंगे, क्या ओनली लंबे होंगे, क्या ओनली बौने होंगे, नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ओनली टॉल, केवल लंबे होंगे। ओके, तो इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज would you prefer to use while reading very small letters? very small letters, बहुत छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा। तो ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जब छोटे अक्षर हैं तो उसे पढ़ने के लिए हम लोग
कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड। ठीक है, बट कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इमेज हमेशा छोटा बनता है, तो कॉनकेव लेंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो नंबर 3, नंबर 4 दोनों में दिया है कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस तो होगा नहीं, डेट मीन्स नंबर 3 और नंबर 4 यह दोनों ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 और 2 में ही आंसर होना चाहिए। देखते हैं नंबर 1 क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। नंबर 2 क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए जो लेटर्स जो है बहुत छोटे हैं, तो मान लीजिए कि ये छोटे छोटे लेटर्स हैं, इससे हमें पढ़ना है, तो कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ रखेंगे हम, इस लेटर का सामने रखेंगे हम लोग, और सामने रख के पढ़ेंगे तो क्या होगा, यह लेटर हमें बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर काफी दूर हो गया, सो यह नहीं होगा। सो राइट आंसर क्या होगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। नंबर 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, और नंबर 4 ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 4 में भी क्या दिया है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% कॉमन होंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर H। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, सिलेरी मसल्स। ठीक है, बोला क्वेश्चन में क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो कौन करता है परिवर्तन, जो आंख के जो सिलेरी मसल्स होते हैं वह परिवर्तन करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो गया, नंबर 3, सिलेरी मसल्स। तो क्वेश्चन नंबर आई देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इसमें से कौन है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर अभी सिलेबस में नहीं है, इस साल 2022 का बोर्ड एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल पावर नहीं चाहिए। फिर भी मैं इसका आंसर बता दूं तो कि इलेक्ट्रिकल पावर में R² नहीं होता है। ओके, सो R² नहीं हो सकता, मीन्स 1 इज द राइट आंसर। यहाँ बोला है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो R² नहीं हो सकता। बाकी I² भी हो सकता है, V² भी हो सकता है, और VI भी हो सकता है, बट R² इज नॉट पॉसिबल, R² नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, सो आंसर 1 इज द राइट आंसर। ओके, बट यह क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन आप लोग जान लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है SI यूनिट ऑफ, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। ओके, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और I = क्या होता है फॉर्मूला, Q/T। Q क्या है, Q इज द चार्ज। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका SI यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब। ओके, सो कूलम्ब को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरह से I का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, बट कभी कभी एम्पियर ना देके क्या दे सकता है, I = Q/T, और Q का होता है क्या, कूलम्ब। Q का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का होता है क्या, सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड भी हो सकता है।
तो अगर एम्पियर कभी कभी ऑप्शन में न देकर क्या दे सकता है, कूलम्ब पर सेकेंड, और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कूलम्ब सेकेंड का पावर -1, क्योंकि सेकेंड डिवाइड में है, जब अप में जाए तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का पावर -1, डेट मीन्स कूलम्ब पर सेकेंड, और वी कैन से कूलम्ब सेकेंड टू द पावर -1। सो एम्पियर हो सकता है या यह भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, इसका सिंबल होता है यह। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट होगा ओम मीटर। ओके, इसमें ये पूछ सकता है कि V इज इक्वल टू IR, यह लॉ किसका है, तो यह लॉ किसका है, ओम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू IR, क्या बोलते हैं हम लोग, ओम्स लॉ, इसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम। तो आई होप यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर J, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, यह 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है जो फूड चेन बनाता है। तो देखिए ग्रास, फिश, गॉट, यह फूड चेन नहीं हुआ। गॉट, काऊ, एलिफेंट, यह भी नहीं हुआ। ग्रास, गॉट, ह्यूमन, हाँ यह फूड चेन हुआ। क्यों, क्योंकि ग्रास को कौन खाता है, गॉट, और गॉट को कौन खाता है, ह्यूमन। सो यह क्या हो गया, फूड चेन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रास, व्हीट, मैंगो, यह फूड चेन नहीं हुआ। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है ग्रास, गॉट, ह्यूमन। ग्रास को कौन खाता है, गॉट, बकरी, घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी मीन्स खस्सी को कौन खाता है, आदमी। सो ग्रास, गॉट, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 3। तो यदि इस वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन को सोल्व करूं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही सोल्व करते हैं, और इसके आगे का क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, वह सारे क्वेश्चन हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में से जो जो क्वेश्चन कॉमन है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, वह सारे क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा और उसका आंसर भी आप लोग को बता दूंगा। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो इसके आगे का क्वेश्चंस हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस पूरे पेपर को देख लेते हैं। इस पूरे पेपर को आप लोग देख लीजिए सब कोई। तो आप लोग इस पूरे पेपर को देख लीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ एंड लेबल इट प्रॉपरली। यह पेज 96 का फिगर 6.1 है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में आएंगे। सो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए आप लोग, और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसे पूरे तरह से सोल्व करा दूंगा, सारे आंसर को समझा दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर
और में दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हो गया। अब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, क्वेश्चन नंबर 30 का और दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का और दिया है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने पूरा देखा और शुरू से हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। और जैसा कि मैंने बताया था कि यह क्वेश्चन पेपर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है साइंस का, इस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं वह सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% पूछे जाएंगे। इस चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।